प्रधान के रूप में श्री मोहन पांडे जी मौजूद है। मैं इससे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्यान्वयन हो सके। श्री मोहन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? अब विकास कार्य जैसे रोड का काम करवाए और पंचायत भवन का उसका सुधार करवाए, काफी बिगड़ा हुआ था हमारे गांव का। बाकी ज्यादातर नाली रोड यही सब समस्या अपने गांव की हल की हमने अभी तक। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास 12 आवास आए हैं पिछले जो थे, और शौचालय मान चलिए 150 शौचालय। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए जैसे साफ सफाई का कार्य बराबर होता है हमारे गांव में, कूड़ा करकट ये सब जो है उसके लिए बना है, कूड़ादान बना है, और ये गाड़ी लगी हुई है, ये सब कार्य होता है सफाई के लिए। सफाई कोई समस्या नहीं है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था कि कूड़े घर तक अभी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसका निवारण कब तक करना है? कूड़ा घर कूड़ेदान जैसे कूड़ा घर अभी बना नहीं हमारे यहाँ, जीएस की जमीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए कूड़ा घर न बनने के कारण इसकी समस्या चल रही है। अच्छा, इसलिए समस्या चल रही है, जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई अभी तक। अच्छा, तो लेकिन आपका यहाँ बजट तो आ चुका है। नहीं, बजट आया है लेकिन हम जैसे जमीन नहीं मिल पाई जीएस की, हमने लेखपाल से कहा, कई बार वहाँ ब्लॉक में भी कहे, आवेदन किया, आवेदन तहसील में भी किए, लेकिन उसकी प्रतिलिपि है आपके पास? उसकी प्रतिलिपि तो देखना पड़ेगा। मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक कर देंगे। यहाँ से नहीं होगा, लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है। बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है और हमारा काम ही है कि प्रधान की जो भी समस्या है उसका उजागर करना, उसका निवारण करना और प्रधान की समस्याओं को सरकार तक भी पहुँचाना। अब समस्या जैसे ये मानदेय, टोटल मानदेय राजविद्युत केंद्र में जोड़ दी, इसलिए समस्या हो रही, विकास कार्य में बाधित हो रहा है। पैसा छोटा सा गांव हमारा, पैसा बजट बहुत कम आ रहा है और इसमें मानदेय जोड़ दिए, इसलिए विकास कार्य में बाधा पड़ रही है। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया आपकी ग्राम सभा में? नहीं, पैरामीटर हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर आते हैं, बैठते हैं, लोगों के लिए कोई समस्या नहीं, स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य अच्छा है लोगों का। एनएम सेंटर वगैरह एनएम सेंटर बना है हमारे गांव में, सही ढंग से चल रहा है। जी। कोटेदार लेखपाल कैसे आपके ग्राम सभा? कोटेदार अच्छे हैं, बराबर वो खाद्यान्न वितरण करते हैं, लेखपाल भी अच्छे हैं, सहयोग करते हैं, जब भी फोन में करता हूँ आते हैं, समस्या सुनते हैं। जी। अच्छा, आज ये बताइए आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? नहीं, सपना तो बहुत है, लेकिन जीएस की जमीन है मैडम, कहाँ से बनवाए? सबसे बड़ी समस्या जीएस की जमीन है और जमीन नहीं है तो बनेगा कहाँ? आपके यहाँ 12 का शमशान घाट के लिए जो गरीब तबके के लोगों ने बड़ी समस्या है, 12 का शमशान घाट चाहते हैं, तो क्या आपके यहाँ कुछ कब्जे भी तो है, जमीन है? नहीं, कब्जे तो है, मैंने दिया था, तहसील में दिए हैं, कई बार दिए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, उसकी जो लिखी शिकायत है एसडीएम विकास भवन ने आपने पहुँचाया? नहीं, एसडीएम साहब को दिए थे और अपने ब्लॉक में वीडियो साहब को दिए थे। अच्छा, काफी लोग, सब लोग। तो उसकी प्रतिलिपि है आपके पास मौजूद है? हाँ, देखना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे सारी चीजें व्हाट्सएप करिएगा, आपका हल हम आए तो आपका हल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगी आपके यहाँ ब्लॉक में चिल्ला है, चिल्ला ग्राम सभा में भी इसी तरह की समस्याएं थी और उसका निस्तारण हम लोगों ने करवाया है, तो इसी तरह आपको आपकी समस्याओं को उजागर। हमारे गाँव में सिर्फ जीएस की जमीन की समस्या है और यहाँ पे जैसे चकमाग वगैरह है, सब लोग कब्जा किए हैं, बहुत बड़ी समस्या है। चिल्ला में भी यही था और चकमाग की बहुत बड़ी समस्या है, लोग जबरदस्ती कब्जा किए हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। वो सब आप लिखे शिकायत करिएगा, उसकी पूरी सहायता आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ जो मैं आपको बताऊं कोटेदार और लेखपाल, उससे आप संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से। सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है, जी, सारे काम हो चुके हैं। कुछ ऐसा काम जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं, काम तो करना चाहते, बस वही कारण जीएस की जमीन है मैडम। अच्छा, सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विकास के लिए सरकार से यही कहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे गांव में जीएस की जमीन वो निकाल के दें, जिससे कोई भी योजना है उसपे मैं जो है जमीन पे बनवा सके। और इसके लिए इसके अलावा कोई समस्या हमारे गाँव में नहीं है। जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? जल मिशन से कार्यक्रम से जैसे हमारे यहाँ टंकी बनना था, टंकी बनी नहीं हमारे गाँव में। हाँ, पहले उसके बाद हमारे जितने भी थे इनकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद पता नहीं क्या किए, टंकी नहीं बनी, इसलिए जो भी लोग थे यहाँ के हम नियुक्त किए थे,
वो सब हमसे बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मैं क्या जवाब दूं उनको। इसलिए जल मिशन से समस्या है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में जितने भी कब्जे में जमीन है उसका छुटकारा। सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि जो भी जमीन पे कब्जा है उसको छुटकारा मिल सके। जब अब छुटकारा मिलेगा तभी ये ग्राम सभा के लिए और भी काम कर सकेंगे। और जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर हमने आपसे साफ तौर पे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि अपनी को वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं मोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।